नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी। इंडिया न्यूज की अनोखी वोट यात्रा ऐसे राज्यों में है जहां अगले महीने से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन हम आपको 3 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आज बात गोवा के सियासी मिजाज और वहां के कल्चर की होगी। इसके अलावा पंजाब और गोवा से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आज बात गोवा के सियासी मिजाज और वहां के कल्चर की होगी। इसके अलावा हापुड़ की समस्याएं भी आपके सामने रखेंगे। नेताओं का ये कहना है, जो प्रतिनिधि आए वो तय करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनावी माहौल बन चुका है। चुनाव लड़ेंगे वोट यात्रा में अब इंडिया न्यूज की टीम ऐसे राज्य में पहुंच चुकी है जो रंग और मिजाज दोनों तरह से अलहदा है। ये गोवा है। यहाँ बीजेपी की साख दांव पर है। केजरीवाल को अरब सागर के नजदीक देश के पश्चिमी हिस्से में पांव रखने की जमीन दिख रही है, जबकि कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। जिन 5 राज्यों में चुनाव है उसमें गोवा भी छोटा है, लेकिन बड़े सियासी मायने वाला है। इसलिए वोट यात्रा में गोवा की पूरी कहानी होगी, लेकिन साथ साथ हम यूपी के हापुड़ भी लिए चलेंगे आपको। देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वोट यात्रा पहुंच चुकी है गोवा। जी हां, गोवा, जहां पर 40 सीटें हैं और 40 सीटों पर आखिर क्या होगा, इन सारी बातों का पूरा विश्लेषण हमारी इस वोट यात्रा में देखिएगा। मैं पहुंच चुका हूं पंजिम और मेरी इस वोट यात्रा के सफर में होंगे अनिल, जो गोवा के तमाम राजनीतिक पहलुओं पर अपनी राय रखेंगे और उसका गंभीरता से विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन हां, इसके साथ साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं गोवा की रंगीनियां भी आपको दिखाऊंगा कि आखिर गोवा कितना रंगीन है और क्यों दुनिया भर से पर्यटक गोवा की ओर आकर्षित होते हैं। आज हापुड़ जिले में हूं और गढ़मुक्तेश्वर में गंगा के बीचों बीच हूं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन वादों का क्या हुआ, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या फिर राज्य सरकार के, जो गंगा को लेकर किए गए, वो भले ही सफाई से, गंगा की सफाई से जुड़े हुए वादे हो या फिर गंगा किनारे तट बनवाने को लेकर किया हुआ वादा। एक तरफ गोवा है जो समंदर के किनारे है, दूसरा हापुड़ है जहां जीवन दायिनी पावन गंगा है। गोवा इंडिया का प्रतीक है, सभ्यता संस्कृति का बेजोड़ मिश्रण है, तो हापुड़ सनातन संस्कृति के लिहाज से अहम है। पहले गोवा में खड़े होकर गोवा का रंग देखिए, फिर उसकी दिक्कत और तकलीफों को जानेंगे। एन इवनिंग इन पेरिस की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन जो भी सैलानी और पर्यटक गोवा आता है, अगर शाम को पंजिम की मांडवी नदी पे तैरते हुए क्रूज, जिस पर बना होता है एक सांस्कृतिक मंच, जहां पर आने वाले तमाम सैलानी को यहां पर बैठाया जाता है और उसके बाद वो कुछ इस तरह मंच पर आकर यहां पर सांस्कृतिक शाम का मजा लेते हैं। गाना होता है, नाच होता है, मस्ती होती है और यहाँ पर फिर देखने में जो दिखाई देता है वो इतना रंगीन होता है कि लोग मानो इस तैरते हुए जहाज से नीचे उतरना नहीं चाहते। गोवा की आजादी में भी मांडवी की अपनी कहानी है। भारत की आजादी के 2 दशक बाद गोवा की आजादी के लिए चले संघर्ष की गवाह है ये नदी। लंबी लड़ाई चली और गोवा ने 450 साल बाद पुर्तगालियों से गुलामी की जंजीर तोड़ डाली। गुलामी तोड़ डाली, लेकिन वास्को डी गामा की खुली सोच को जिंदा रखा, जिंदगी को जीने का नजरिया जिंदा रखा। गोवा की शाम में केवल नाच गाना धूम मस्ती धमाल ही नहीं होता, बल्कि गोवा देश का एक ऐसा अकेला राज्य है जिस पर पानी पर तैरते हुए 6 एंकर्ड कसिनो हैं। आप ये देख रहे हैं, कसिनो खेलने वाले
विदेश जाने की बजाय जब गोवा आते हैं तो शाम से लेकर पूरी रात 24 घंटों तक ये 6 एंकर्ड कैसीनो यहाँ पर लोगों का मनोरंजन करते हैं और लोग ग्रेट गैम्बलर की तरह यहाँ पर कैसीनो खेलने पहुंचा करते हैं। आप यहाँ पर माहौल जो है कैसा लग रहा है? आउटस्टैंडिंग, फुल ऑन लाइव, फुल ऑन अमेजिंग। वो है हमारा गोवा में, लेकिन हम फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं, कोई दूसरा डाउट नहीं है, और एंजॉय करना है, होपिंग फॉर मोर मेमोरीज एंड मोर मेमोरीज फॉरएवर। आपको मालूम है गोवा में इलेक्शन हुई है? नहीं आइडिया, यहाँ से तो पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे इलेक्शन हो रही है करके। छोटे बड़े 40 समुद्री तटों से घिरे गोवा में विधानसभा की 40 सीटें। केंद्र की राजनीति में छोटे से गोवा का दखल हमेशा से बड़ा रहा। देश के रक्षा मंत्री इसी गोवा से आते हैं। गोवा के कोने कोने की नब्ज टटोलते हुए हम आ पहुंचे देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के गृह क्षेत्र में। जी हां, मात्सा में उनका घर है और उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा बाजार है। आखिर क्या है मिजाज लोगों का, क्या सोचते हैं लोग कि किस तरीके से किस राह पर जाएगी गोवा की राजनीति, क्या होगा इस चुनाव के दौरान, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन किसको पटखनी देगा, कैसे देगा। क्या लगता है आपको कि विकास हुआ है? कौन से ऐसे मुद्दे रह गए, छूट गए जो नहीं? No, there is no progress in Goa. There is no development. And defense minister, since he's gone to Delhi, the BJP is gone very weak. 5 साल में भारतीय जनता पार्टी में गोवा में कुछ नहीं किया है। इसके बारे में क्या हुआ कि हर दिन एक जनता, उसने क्या किया, पूरा स्कीम के तरफ से उसने गोवा में स्कीम डाल के महिलाओं को जनता की वोट लेने के प्रयास किए हैं, लेकिन उसमें से 5 साल में कुछ डेवलपमेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये गोवा में जो भाजपा सरकार है, इन्होंने हर तरह की स्कीम से यहाँ लाने की कोशिश की है, महिलाओं को इन्होंने अट्रैक्ट किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया है। लोग ज्यादा तक इनसे नाराज हैं क्योंकि ये सरकार को यू टर्न वाला सरकार बोलते हैं, क्योंकि ये वचन देते हैं, शब्द देते हैं, बाद में घुमाते हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम जिन इलाकों में जा रहे हैं वहाँ के रीति रिवाज, चाल ढाल सबसे आपको रूबरू करवाते चले। इसलिए गोवा की बात हो रही है तो आप इस चर्च को जरूर देखिए। आपने कई बार इसे बॉलीवुड की फिल्मों में देखा है, लेकिन आज हकीकत में देखिए। क्या हो रहा है? जल्दी स्टार्ट कर, मार डालेगा आगे। वैसे तो पंजिम शहर में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर लोग आकर सेल्फी लेते हैं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ा हूं ये वो चर्च है जिसे आप सब ने फिल्मों में देखा होगा। अमिताभ बच्चन से लेकर जॉन अब्राहम तक की फिल्में यहां पर शूट की गई, और इतना ही नहीं तो सिंघम, अजय देवगन की फिल्म सिंघम भी यहीं पर शूट की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक तस्वीर लेने के लिए देसी विदेशी पर्यटक कुछ इस तरह चले आते हैं, क्योंकि ये तस्वीर लगातार उनके जहन में रही है, क्योंकि उन्होंने इसे फिल्मों में भी तो देखा है। घूमने आए तो अच्छा लगा, इसलिए तस्वीर ले ली। What is that you find here in this structure? It's a beautiful location in Goa, a beautiful church for us, and it's nice to be here and take a picture with this church and visit Panjim. अब ये देखिए, ये गोवा की विधानसभा बिल्डिंग है, सबसे पुरानी बिल्डिंग। इस विधानसभा ने बहुत बड़े सियासी उठापटक देखे। 13 साल के कार्यकाल वाले सीएम से लेकर 6 दिन तक के सीएम यहीं से निकले हैं। गोवा के पुर्तगाली राज के दौरान यहाँ की वास्तुकला भी अनूठी है और वो भी अपने आप में देखने लायक होती है। इस वक्त मैं हूँ विधानसभा। जी हाँ, आपको लग रहा होगा विधानसभा। जी हाँ, ये पहली विधानसभा है जहां पर गोवा ने राजनीति की कई आपाधापी और उतार चढ़ाव देखे हैं, और इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए मेरे साथ हैं अनिल, जिन्होंने इस राजनीति को कैद किया है कैमरे के जरिए, जिन्होंने कैद किया है कलम के जरिए। अनिल जी, ये जो विधानसभा है इसका क्या इतिहास रहा? चुनाव हुए गोवा में लिबरेशन के बाद 9 दिसंबर
1963 को पहले बार गोवा में विधानसभा के लिए चुनाव हुए। उस चुनाव के बाद 9 जनवरी 1964 को पहली विधानसभा की जो मीटिंग हुई इसी बिल्डिंग में हुई थी और उस वक्त मुख्यमंत्री रहे दयानंद बांदोड़कर, जिसे भाऊ साहब के नाम से पहचाना जाता है। पश्चिम और पूरब की संस्कृति का संगम है गोवा। यहाँ पश्चिमी कल्चर तो खूब है, लेकिन हिंदुस्तानी रंग की छटा भी कम नहीं। दुनिया के नक्शे पर ये टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ बड़े बड़े सम्मेलनों का गवाह भी है। इंदिरा गांधी से लेकर पीएम मोदी तक हर किसी की पसंदीदा जगहों में एक है गोवा। बहुत छोटा सा राज्य है, तो आखिर यहाँ पर क्या होता होगा। लेकिन मैं एक कहावत मुझे याद आती है, देखन में छोटा लगे काम करे बड़े बड़े। जी हाँ, यहाँ पर वो सब तमाम बातें होती हैं जिसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सरोकार होता है। जी, अब याद किया जाए, इंदिरा गांधी का चौगम भी यही हुआ था जब वो प्रधानमंत्री थी, और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स भी गोवा में किया। तो आखिर गोवा में ऐसा क्या छिपा है, क्यों लोग गोवा की ओर रुख करते हैं? 2004 से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का ये परमानेंट वेन्यू बन गया है। हर साल यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल होता है, देश विदेश के सिनेमा यहाँ पे दिखाए जाते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज वहाँ पे होते हैं। लेकिन कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि जिस तरह से गोवा के लोगों को फिल्म कल्चर का एक इंतजार है, फिल्म कल्चर यहाँ पे आना चाहिए, उसके लिए यहाँ का सरकार कुछ प्रयत्न नहीं करता है। सवाल यह है कि गोवा में सड़क है, बिजली है, पानी भी है, तो गोवा में चुनाव का सियासी मुद्दा क्या है? मुद्दा ड्रग्स है और बेरोजगारी। चुनाव का माहौल है, यहाँ पर किसी भी उम्मीदवार को इतने आसानी से अपने वोटर तक पहुंचना संभव नहीं होता, क्योंकि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक एक विधानसभा क्षेत्र जो होता है वो 20-20 से 25-25 किलोमीटर के दायरे में फैला होता है। हमारे साथ माइकल लोबो हैं। ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि माइकल लोबो उस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, उस जगह से आते हैं जहां पर कलंगूट एक इलाका पड़ता है, कलंगूट बीच, जिसे सारी दुनिया में जाना जाता है। क्या बात है कि इस बार सैलानी बहुत कम है माइकल? आप ये मानते हैं कि ड्रग्स के कारोबार में अंतर्राष्ट्रीय माफिया सक्रिय है गोवा में? नहीं, पहले था, अभी नहीं है। पहले जो ड्रग माफियाज थे वो रशिया से जुड़े हुए थे, पहले इजराइल से भी जुड़े हुए थे, और ड्रग्स आसानी से गोवा में आ जाता था, मिलता था। लेकिन अभी सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। एंटी नारकोटिक्स सेल ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अच्छा काम किया है। गोवा की बातें खूब आगे भी होंगी, लेकिन वोट यात्रा में अब आपको परशुराम की धरती हापुड़ लेकर चलते हैं। परशुराम के हापुड़ की पहचान इसी गढ़ मुक्तेश्वर की गंगा से, आज से नहीं, आदि से। गंगा के बीचों बीच है। पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी जरा परिचय दे दीजिए गंगा जी। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। श्री गंगा देश्रीभ्यै नमः, श्री गंगा देव्यै नमः। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरी लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। महाभारत काल से हापुड़ का खासा महत्व है। यहाँ लगने वाले कार्तिक मेले को लेकर मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव यहीं आए थे। शिव बल्लभपुर में मुक्तेश्वर महादेव की पूजा की और पिंडदान किया, लेकिन अब वही गंगा पापों को ढोने के बजाय गंदगी ढो रही है। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो बेटा
गंगा के जल पर इस समय यहाँ निगाह मारेंगे तो थोड़ा साफ नजर आएगा। हालांकि किनारों की अपेक्षा साफ है, लेकिन किनारों में अब भी बहुत ज्यादा गंदगी है। और सुरक्षा कितनी यहाँ रहती है, क्या यहाँ के लोकल लोग चाहते हैं? आप क्या करते हैं? हम गोताखोरी करते हैं जी साहब, और गोताखोरी के साथ साथ में हम जो भी को डूबता हम गोताखोरी करते हैं जी साहब, और गोताखोरी के साथ साथ में हम जो भी को डूबता बहता है उसको बचाते हैं। परंतु अभी तक कोई कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं यहाँ पर? यहाँ पर आए दिन घटना होती रहती है, एक दो दिन छोड़ के घटना होती रहती है। परंतु अभी तक कोई भी सरकार से कोई भी मदद हमारे लिए नहीं है। आए दिन यहाँ घटना होती रहती है और कोई भी राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से हमारे लिए कोई सहायता नहीं है। सुरक्षा के लिए तो कुछ है ही नहीं। कई बार लिख करके भी दिया है, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, स्थानीय प्रशासन को, शासन को भी, लेकिन बस खाना पूर्ति होकर रह जाती है। कई बार लेटर पैड भी दिया है, धरने प्रदर्शन भी हुए हैं, आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन कोई भी सुनने को राजी नहीं है। हापर से बना है हापुड़, जिसका मतलब होता है सुंदर बगीचा। कभी रहा होगा यहाँ सुंदर बगीचा, लेकिन अब ये सुंदर बगीचा खराब कानून व्यवस्था, कंक्रीट के जंगल और बेरोजगारी के आगे लाचार दिख रहा है। अगर आप हापुड़ जिले में आएंगे और गढ़मुक्तेश्वर से आगे निकलेंगे तो आपको न जाने कितनी दुकानें नजर आएंगी मूढ़ों की, जो घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए बहुत सारे रंगों के मूढ़े यहाँ बेचते हैं। और ये काम यहाँ पर पिछले कई सालों से हो रहा है। करीब 25-30 सालों का तो रिकॉर्ड है कि ये लोग यहाँ बैठकर ये खूबसूरत मूढ़े मुड़िया घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए बेच रहे हैं। आप लोगों को नहीं लगता कोई दुकान आपकी कोई पीछे होनी चाहिए, कोई सुविधा होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप यहाँ ये काम कर रहे हैं और यहाँ से रोजगार जुड़ा हुआ है, सब लोग जानते भी हैं कि आप गढ़मुक्तेश्वर से निकलेंगे तो आपको मूढ़े मिलेंगे, तो कोई सुविधा तो होनी चाहिए। हाँ सर, सुविधा होनी चाहिए कि पक्की दुकानें की होनी चाहिए जी। सुविधाएं हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कोई अभी हमारी नेता भी तो नहीं सुनता है हमारी। गरीबों की कौन सुनना है, सब पैसे वाले की सुनता है नेता भी। वोट यात्रा में कल हम आपको यूपी की सियासत में मुलायम अखिलेश की लड़ाई का मतलब समझाएंगे। मैनपुरी चलेंगे। मैनपुरी में हूँ, वो जगह जहाँ से समाजवादी पार्टी की साइकिल ऐसी चली कि कई लोग बड़े नेता बन गए। रोजगार है जी? नहीं। रोजगार है? नो सर, नो सर। सिर्फ यही रोजगार है आपका? ये सर हमारा पुस्तानिक काम है, वही हम कर रहे हैं सर। महिलाएं यहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को? मैनपुरी में तो बिल्कुल नहीं।